और इस वक्त दिल्ली में सियासी हलचल बहुत तेज है। मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। शाम 6 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे और इसी के साथ मोदी कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल हर कोई ये जानना चाहता है कि कैबिनेट में किसकी एंट्री होगी, किसकी छुट्टी होगी। अभी की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कैबिनेट में 24 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। उनमें से नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा है, नारायण राणे का नाम आ रहा है, सर्बानंद सोनोवाल का नाम सामने आ रहा है, मीनाक्षी लेखी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, अजय भट्ट, अनुप्रिया पटेल, शांतनु ठाकुर, भूपेंद्र यादव और पशुपति पारस, इनका नाम जो है लगभग फाइनल माना जा रहा है। विपक्षी नेता और सियासी जो पंडित हैं वो मोदी कैबिनेट के विस्तार को चुनावी दांव बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर नए चेहरे उन राज्यों से होंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह दांव कितना काम करेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए ये एक बहुत बड़ा फेरबदल कहा जा सकता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है आगामी चुनावों के लिहाज से भी, और नेतृत्व परिवर्तन की जिस तरीके से बात हो रही है और सबसे बड़ी बात जो कि चैलेंजेस सरकार के सामने निकल कर आ रहे हैं, जो लगातार एक के बाद एक चुनौतियां आ रही हैं, उसके लिहाज से भी ये परिवर्तन जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीर कितनी कारगर साबित होती है और इस तस्वीर में किस तरीके के फेरबदल होते हैं ये आगे आने वाला समय जो है वो बताएगा। और इसी बीच एक बड़ी और अहम अपडेट का हम सीधा रुख कर लेते हैं। एक बड़ी जानकारी इसी बीच मिल रही है हमें, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। कैबिनेट विस्तार से पहले इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। देखिए अभी तक 8 मंत्री जो हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। कैबिनेट विस्तार से पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 8 ऐसे मंत्री हैं जो अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी हटाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तमाम बड़े नाम, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आगे अब किस तरीके का फेरबदल होता है, क्या नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं या फिर किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। और ये चेंजेस फिर आगे समय में क्या इम्पैक्ट इनका रहता है ये भी फिलहाल चीजें समय के गर्भ में है। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी हटाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी अपडेट है, ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन मंत्रियों ने अभी तक इस्तीफा दिया है ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो कि पहले भी हमने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अपना इस्तीफा दे चुके हैं और ये तमाम बड़े नाम हैं जो अभी तक अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो एक ये बदलाव की बयार कहीं ना कहीं बहने वाली है और अब देखना ये होगा कि ये बयार किस और जाती है, किस तरीके के चेंजेस होते हैं। अभी तक जो संभावित नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीर अभी तक सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी अपडेट इससे जुड़ी है, केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार करेंगे और कुल 43 ऐसे चेहरे होंगे, 43 मंत्री होंगे जो शपथ ले सकते हैं, जो अपडेट अभी तक निकलकर सामने आ रही है। और इसके लिए कई ऐसे नाम हैं जो कि फाइनल भी हो चुके हैं। 20 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिन पर फाइनल मुहर कहीं ना कहीं लग चुकी है। तो फोकस यही हो रहा है सरकार की तरफ से कि एक यंग टीम तैयार की जाए और जैसा कि पहले भी हमने आपको कहा कि आगे आने वाले समय में एक मजबूत नेतृत्व। और देखिए ये बड़ी अपडेट है, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी हटाया गया है। ये बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से मिल रही है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी और ये कहीं ना कहीं पहले ही कयास लगाया जा रहा था इस नाम को लेकर और ये एक बड़ी अपडेट आपको दे दे। अब केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी हटाया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम अपडेट है।
तो इस बदलाव से पहले किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या नई अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को हटाया गया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो कैबिनेट विस्तार से पहले कई मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है और उसमें इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। अब तक ये बड़ी अपडेट पहुंचा दें। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी हटाया गया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम अपडेट है। तो किस तरीके से गवर्नेंस को सुधारना है, उसकी क्वालिटी को सुधारना है, कैसे महामारी और इकोनॉमी का जो बैलेंस है वो लेकर चलना है, इन तमाम चीज़ों को लिहाज में रखते हुए, इन तमाम चीज़ों का लिहाज करते हुए ये फेरबदल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये बड़ी अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी हटाया गया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो इस पर कयास अभी लगाए जा रहे हैं लगातार, लेकिन जो चीजें हैं वो साफ होंगी शाम 6 बजे। ये बदलाव क्या रहने वाला है, इसमें किस तरीके का ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किन किन चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक का नाम शामिल है। काफी समय से वो बीमार भी चल रहे थे। देबोश्री चौधरी का नाम भी लगभग तय माना जा रहा था कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। सदानंद गौड़ा का नाम भी इसमें शामिल है, जिनको बाहर किया गया है। और थावरचंद गहलोत भी वो चेहरा है जो कि मोदी मंत्रिमंडल से फिलहाल बाहर हो चुके हैं। तो ये तमाम चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सदानंद गौड़ा वो नाम है, थावरचंद गहलोत मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। तो तमाम बड़े चेहरे जो कि अब फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, जिसमें संतोष गंगवार का नाम भी शामिल है और रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि फेरबदल किस तरीके से महत्वपूर्ण है। और ये देखिए जो संभावित चेहरे हैं, वरुण गांधी का नाम है इसमें, सर्बानंद सोनोवाल का नाम इसमें शामिल नजर आ रहा है। ये संभावित चेहरे माने जा रहे हैं कि जिनको एंट्री लाजमी है मिलना। इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल का नाम, उसमें बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे। सुशील मोदी का नाम भी बिहार से सामने आ रहा है, जो कि शामिल हो सकते हैं। तो इस कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और आगामी जो चुनौतियां हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नेंस की क्वालिटी को सुधारने की बात हो या फिर एक जो डिसअपॉइंटमेंट का माहौल है जनता के बीच में, चूंकि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने देखा महंगाई का एक बड़ी चुनौती के तौर पर निकलकर सामने आ रही है, या फिर हम बात कर लें इकोनॉमी के लिहाज से चीज़ें जिस तरीके से डाउन हो रही हैं, उसको लिहाज में रखते हुए भी ये फेरबदल किया जा रहा है और एक मजबूत नेतृत्व को तैयार करने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आ रही है वो ये है कि जो आपकी जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, उसका संतुलन किस तरीके से बनाया जाए। क्योंकि आगामी जो चुनाव हैं उनको देखते हुए ये फेरबदल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वही तस्वीर है जो खींचने की कोशिश कहीं ना कहीं 2024 के लिए हो रही है। जिस तरीके से आगामी कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव का इम्पैक्ट उन चुनाव पर इस इम्पैक्ट का ये जो फेरबदल है इसका किस तरीके का इम्पैक्ट है। कोशिश यही हो रही है कि एक ऐसी टीम तैयार की जाए जिस पर लोग भरोसा कर सकें और जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां रही हैं, उनसे सीख कर एक ऐसी मजबूत टीम को खड़ा किया जाए जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें और ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक मजबूत तस्वीर के तौर पर निकलकर सामने आ सके। तो नए चेहरों को शामिल करना भी अपने आप में एक बहुत अहम हो गया है, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है उसके साथ जो काबिल मंत्री हैं, जो कि जिनके पास एक विजन है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक संतुलन बैठाने की कोशिश भी हो रही है। और जो लोगों के भीतर एक फील गुड का जो फैक्टर है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नए चेहरों को शामिल करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो भी पार्टी में नेता हैं
कैसे उनको बूस्ट दिया जा सके, कैसे उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसकी कोशिश भी कहीं ना कहीं रहने वाली है। लेकिन जो ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी उसके बाद ये चीज़ें साफ होंगी कि क्या क्या वो समीकरण हैं जो साधने की कोशिश की गई है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की हिस्सेदारी जाहिर तौर पर बढ़ने वाली है, संभावना पूरी है। यूपी में अपना दल और निषाद को तरजीह देने की कोशिश, क्योंकि आगामी जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश, जहां से देश की राजनीति चलती है, जो कि केंद्र माना जाता है, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है, और उसको इग्नोर किया जाना तो जाहिर तौर पर किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो ना बढ़ाया जाए। ये पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हो सकती है, स्टेट की गवर्नमेंट को और ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश कहीं ना कहीं हो सकती है। 18 से 20 नए चेहरे हैं जो कि शामिल हो सकते हैं। कई मंत्रियों के विभाग बदलेंगे, कुछ की छुट्टी होने की संभावना है। लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा भी रहे हैं कौन कौन वो लोग हैं जो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। यूपी और बिहार, महाराष्ट्र ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो जाते हैं जहां की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी। यूपी से अपना दल और निषाद को तरजीह दी जा सकती है और 18 से 20 नए ऐसे चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। तो कैबिनेट विस्तार से पहले तमाम बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आगे भी इसका सिलसिला जारी रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालते हैं।